नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी में, जहां आपकी अपनी डॉक्टर मृदुला सहाय अलग अलग विषय को लेकर आती है। जैसा कि मैं डॉक्टर मृदुला सहाय आप लोगों से बोली थी कि इस बार सफलता का रथ विषय को लेकर आऊंगी, तो दोस्तों आप सबों के लिए है सफलता का रथ। नमस्कार फ्रेंड्स, you are most welcome in your own channel Management Spirituality, where your own Dr. Mridula Sahai talks on different topics. As I, Dr. Mridula Sahai, had told to you all that this time I will come with the topic Chariot of Success. So, my dear friends, here is the Chariot of Success for all of you. हर मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है, ये तो आप मानते हैं ना? फिर वह पारिवारिक जीवन हो या व्यवसायिक या फिर सामाजिक जीवन। पर ऐसा क्या है, कुछ लोग बहुत सफल होते हैं, कुछ लोग सफल तो होते हैं किंतु बहुत नहीं, और कुछ बहुत प्रयास करने के बाद भी असफल रहते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए सुविधाएं और डिग्री ही पर्याप्त नहीं है। कुछ लोग बिना किसी डिग्री और सुविधाओं के बहुत सफल हैं। हमें समझने की आवश्यकता है कि हम में क्या नहीं है जो एक सफल व्यक्ति में है, परंतु हम अपने अज्ञानतावश या फिर अपने को बड़ा और ऊंचा समझने के अहंकार में यह समझ नहीं पाते। हमें लगता है हमारे पास डिग्री है, ज्ञान है, सुविधाएं हैं, तो हम अपने क्षेत्र में सफल हो जाएंगे, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इतिहास साक्षी है, इस तरह की गलती जिसने भी की वह या तो पराजित हुआ या फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर चाहे वह रावण हो या कंस या कोई और। अज्ञानता तो एक बार फिर भी संभलने और सीखने का अवसर देती है, पर अहंकार मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ता। हमें यह गलती नहीं करनी। Every individual wants to be successful in their life. You believe this, don't you? Be it family life or business life or social life. But what happened? Some people achieve great success. Some people are successful but not much. And some fail even after trying a lot. Facilities and degree are not enough to achieve success. Some people are very successful without any degree and facilities. We need to understand what is not in us, which is in a successful person. But we don't understand this because of our ignorance or our ego of considering ourselves to be bigger and higher. We think we have degree, knowledge, facilities, then we will be successful in our field, in our life. And this is our biggest mistake. History is witness that whoever did such a mistake, he was either defeated or died. Whether it is Ravan or Kans or anyone else. Ignorance
at least gives a chance to recover and learn. But ego does not leave man anywhere. Let us not make this mistake. तो चलिए आज हम सब अपने लिए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए श्री रामचरितमानस के लंका कांड के चौपाई संख्या 6.79 और 6.80 में श्री राम और विभीषण के बीच की वार्ता से सफलता का रहस्य सीखते हैं। श्री राम और लंकाधिपति रावण के बीच युद्ध होने से पूर्व लंका के समर भूमि में रावण को युद्ध के लिए पूर्णतः सुसज्जित देख और श्री राम को युद्ध के अनुरूप सज्जित ना देखकर विभीषण के मन में अत्यंत स्नेह के कारण चिंता होता है कि श्री राम रावण पर किस प्रकार विजय प्राप्त करेंगे, जबकि विभीषण को श्री राम के विजय होने पर कोई अज्ञानता नहीं है। जिस प्रकार आपका कोई अपना किसी प्रतिस्पर्धा में भाग लेने जा रहा हो तो आप में बड़े होने के नाते उस प्रतिभागी की तरह ही उत्तेजना और तनाव रहता है। हालांकि आप जानते हैं कि आपका बच्चा सक्षम है, प्रतिभा संपन्न है, फिर भी आपके मन में विचार उठता है कि क्या वास्तव में ये सफल होगा, क्योंकि आप अभिभावक होने के कारण बच्चे से ज़्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं और कहते हैं सब ठीक होगा, भगवान और बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाओ। बिल्कुल यही मनस्थिति विभीषण की है। जिस प्रकार संतान प्रेम के कारण माता पिता अभिभावक चिंतित होते हैं, ठीक उसी प्रकार विभीषण भी श्री राम से अतिशय प्रेम के कारण चिंतित हैं और अपनी चिंता, अपनी शंका श्री राम को बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी विभीषण की मनस्थिति बताते हैं। रावण रथी बिरथी रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, कही विधि जितब वीर बलवाना। विभीषण का मन रावण को रथ पर और श्री राम को रथहीन देख विह्वल हो जाता है। उनके मन में श्री राम के प्रति बहुत प्रेम होने के कारण शंका के साथ प्रभु राम के चरण में प्रणाम कर स्नेह से कहते हैं, हे नाथ, आपके पास न रथ है, न तन की रक्षा के लिए कवच और न पांव की सुरक्षा के लिए जूते, फिर आप इस बलवान वीर रावण पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? So let us all learn the secret of success for ourselves, our family, society and nation from the conversation between Sri Ram and Vibhishan in the verse number 6.79 and 6.80 in the Lanka Kand of the Sri Ramacharitamanus. Seeing Ravana fully equipped for battle and Sri Ram not equipped for the war in the battlefield of Lanka before the war between Sri Ram and Lankadipati Ravan,
Vibhishan is worried because of the great affection in his heart for Sri Rama, that how Sri Ram will be able to conquer this Ravana, while Vibhishan is not ignorant about the victory of Sri Ram. Just as someone of yours is going to participate in a competition, so being an elder, you get the same excitement and tension as that participant. However, you know your child is capable. He is talented. Yet the thought arises in your mind that will it really be successful? Because you, being parent, are under more mental stress than the child and says that everything will be fine. Take the blessing of God and elders. Exactly, this is the state of mind of Vibhishan. Just as parents, guardians are worried because of child love, in the same way, Vibhishan is also worried because of his love for Sri Ram and tells his worries, his doubt to Sri Ram. Goswami Tulsidas ji explained the state of mind of Vibhishan. रावनु रथी विरथी रघुबीरा देखि विभीषण भयउ अधीरा अधिक प्रीति बन भा संदेहा बंदी चरण कह सहित सनेहा नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना कही विधि जितब वीर बलवाना. Ravan has a chariot and Sri Ram is without any chariot, and seeing this sight, Vibhishan became anxious. Out of extreme love and affection in his heart for Sri Rama, there arose a doubt in his mind, and bowing down to Sri Ram's feet, he spoke with great love and devotion, saying, Prabhu, you don't have a chariot, nor is there protection for your body or your feet. And therefore, by which method are you going to conquer this Ravan who is valorous and strong? किसी को कोई भी कार्य संपादित करने से पहले उसके सामने इस प्रकार का संशय दिखाना अनुचित है. भारतीय संस्कृति में इसे अशुभ माना जाता है. आज के समय में अगर किसी को किसी कार्य को करने से पूर्व इस प्रकार का संशय बताया जाए तो वह सामने वाले पर अपनी नाराजगी ही व्यक्त नहीं करेगा, अपितु उसके साथ अभद्र व्यवहार भी करेगा. परंतु श्री राम शांत चित्तमन से विभीषण के हृदय में अतिशय प्रेम के कारण उठे शंका का बहुत स्नेह और आदर के साथ सुंदर तरीके से समाधान करते हैं और बताते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अस्थायी विजय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास किन किन चीज़ों का होना अनिवार्य है. विजय या सफलता प्राप्त करने के लिए सुविधाओं का होना ही पर्याप्त नहीं है. प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हुए भी व्यक्ति किस प्रकार सफलतापूर्वक उत्कृष्ट प्रदर्शन देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, ये जानना, समझना, सीखना और उसे अपने में समाहित करना हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है. विजय या सफलता प्राप्त करने के लिए
जिन चीजों की आवश्यकता त्रेता युग में श्री राम ने विभीषण को बताया था, वो आज के वर्तमान समय में और भविष्य के लिए उतनी ही आवश्यक है। बढ़ती हुई आधुनिकता, भौतिकता के साथ दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष इसकी आवश्यकता और भी अनिवार्य होती जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। It is an inappropriate to show such skepticism in front of someone before executing any work. It is considered inauspicious in Indian culture. In today's time, if someone is told such a doubt before doing any work, then he will not only express his displeasure on the person in front, but will also behave indecently with him. But Sri Ram calmly resolved the doubts rose in the heart of Vibhishan with the calm mind, great affection and respect, and said that in order to achieve a permanent victory in any field, what is necessary for a person to have? Having facilities is not enough to achieve victory or success. It is very important for every person to know, understand, learn, and incorporate it in himself how a person can achieve his goal by giving excellent performance despite being in unfavorable situation. In order to achieve victory or success, the things which Sri Ram told Vibhishan in Treta Yuga are equally necessary in today's present time and for the future too. With increasing modernity, materiality day by day, year by year, I believe this need will become even more important. श्री राम विभीषण के प्रेम को पहचानते हुए कहते हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होय सो स्यंदन आना। मित्र विभीषण सुनो, तुम युद्ध की दृष्टि से पूर्णतया सत्य कह रहे हो। वह रथ जिससे वास्तविक विजय प्राप्त होती है, वह सर्वथा भिन्न है। श्री राम का प्रेम से सुनहु सखा कहना हमें सिखलाता है कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, सामने वालों की बातों पर प्रतिक्रिया देते समय हमें अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए, अपने व्यवहार में कटुता नहीं लानी चाहिए। यह सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने का पहला चरण है, जो हम सबको अपने जीवन में अभ्यास में लाने का प्रयास करना चाहिए, जो हमें मन को स्थिर और शांत रखने में भी सहायक होगा। किसी भी कार्य को सही तरीके से पूर्ण करने के लिए शांत और स्थिर मन का होना कितना आवश्यक है, ये तो आप मानते हैं ना। श्री राम understand the love of Vibhishan and says, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होय सो स्यंदन आना। Sri Ram says, my dear friend, listen. This shows that Sri Ram understood the hurt of Vibhishan and saw that Vibhishan's concern arose out of love for him. Sri Ram continues and says,
although you are telling the absolutely truth from the war point of view. The chariot by which real victory is achieved is completely different. Saying, "Listen, friend, to Vibhishan" by Sri Ram with love teaches us that no matter what the adverse situation, we should not lose our balance while reacting to the things in front. Do not bring bitterness in your behavior. This is the first step to climb the ladder of success, which we also try to practice in our life, which will also help us to keep the mind stable and calm. How important it is to have a calm and stable mind to complete any task properly. Do you believe this or not? You believe, right? देह बल और अस्त्र शस्त्र के साधनों के द्वारा जो विजय मिलती है वह अस्थाई नहीं है, वह अस्थाई सिद्ध होता है। इतिहास साक्षी है, एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धाओं राजाओं ने विजय प्राप्त की, परंतु वह कितने दिनों तक उनके पास रहा? कदाचित कुछ वर्षों तक। कोई पहले योद्धा से ज्यादा शक्तिशाली आता है और उसे पराजित कर विजय होता है। आप अपनी क्रूर शक्ति से विजय प्राप्त कर अल्पकालीन समय तक राज्य पर शासन कर सकते हैं, किंतु किसी के हृदय में अपना स्थान नहीं बना सकते। वास्तविक विजय या सफलता अस्थाई होती है, उसे पराजय का स्वाद नहीं चखना पड़ता। उसे ना तो शारीरिक बल से प्राप्त किया जा सकता है और ना ही अस्त्र शस्त्र से। उसे केवल धर्म, सत्य, परिश्रम और ईमानदारी से ही प्राप्त कर सकते हैं। यही वह रथ है जिसकी हम सबको अपने जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता है, जिससे हम जीवन के हर युद्ध में, फिर चाहे वह अध्ययन का हो, व्यवसाय का हो, परिवार का हो, समाज का हो, राष्ट्र का हो या कोई और, सरलता से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री राम ऐसे अद्वितीय विजय रथ का वर्णन करते हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता जुजोरे। ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोन समाना, समझम नियम शील मुखी नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, अहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। महा अजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर।
जाके असरत होए दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। The victories which are achieved by means of physical force and weapons are not permanent. They prove to be temporary. History is witness how mighty warriors, kings have conquered many battles, but for how long it remained with them? Maybe for a few years. Sooner or later, someone else comes and defeated them and wins. You can rule the kingdom for a short time by conquering it with your cruel power. But you can never make the place in people's heart in this way. Real victory or success is permanent. It does not have to test defeat. It can neither be achieved by physical force nor by weapons. It can be achieved only by righteousness, truth, hard work, and honesty. This is the chariot that we all need the most in our life so that we can fight in every battle of life, whether it is of study, business, family, society, nation, or any other easily. You can get this success from this. Sri Ram described such a unique victory chariot. सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोरे। ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोन समाना, समझम नियम सील मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, अहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुताके। महा अजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर। जाके असरथ होए दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सौरज और धीरज रथ के दो पहिए हैं। इन्हीं दो पहियों से हम प्रगति करते हैं। इसके बिना जीवन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना कठिन होता है। सौरज जीवन रथ का एक पहिया है। यह वह शक्ति है जो व्यक्ति को भय मुक्त कर जीवन में हर चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने में समर्थ बनाता है। अगर व्यक्ति भय के साथ हर समय जीवन व्यतीत करे तो वह कठिनाइयों से लड़ना और चुनौतियों का सामना करना नहीं सीख पाएगा। जैसे किसी विद्यार्थी को परीक्षा देने से पहले उसके परिणाम से भय लगता है
या किसी प्रतिस्पर्धा में जाने से पहले भय लगता है, तो वह आगे कैसे बढ़ेगा? परिणाम सकारात्मक होगा या नकारात्मक, सफलता मिलेगी या असफलता, जब तक वह उसमें भाग नहीं लेगा तो कैसे समझेगा? भय के कारण प्रयास करना छोड़ दे तो उसे अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धि के विस्तार का ज्ञान कैसे होगा? आपने जो लक्ष्य बनाया है उसे पाने के लिए आगे बढ़ना होगा। प्रयास के साथ असफल होना मध्यम सफलता से अधिक उत्तम है। आप अपने जीवन में गलत आरंभ से नहीं डरें। यहाँ गलत का अर्थ अनैतिक मार्ग से नहीं है। यहाँ गलत आरंभ से मतलब है कार्य करने में गलती। महत्वपूर्ण है कि आप उसे पूर्ण कैसे करते हैं। सॉरी की तरह ही जीवन रथ का दूसरा पहिया है धीरज, धैर्य। आपके पास शौर्य है परंतु धैर्य नहीं, तो आप अपनी भीतरी दुर्बलताओं के वेग को रोकने में सच या सफल नहीं होते। शौर्य के साथ धैर्य का होना आवश्यक है। धैर्य नहीं होने के कारण व्यक्ति शीघ्रता में गलत कर अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। अपने आंतरिक विकारों के कारण गलत मार्ग पर चला जाता है और उसे इसका आभास भी नहीं होता। अगर आपके पास शौर्य और धीरज दोनों है तो आप एक सम्मानित और शांति का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। Valor and fortitude are the two wheels of the chariot. By these two means we progress. Without this, it is difficult to move forward on the path of progress in life. Without them, there will be no progress. Courage or valor is a wheel of the chariot of life. It is the power that enables a person to face all challenges and difficulties in life without fear. If a person lives with fear all the time, then he won't be able to learn to fight with difficulties and face challenges. Like, if a student is afraid of his result before giving an examination or before going to any competition, then how will he move forward? How to understand whether the result will be positive or negative, success or failure, unless he participate in it? If he gives up trying because of fear, then how will he know about aptitude of his ability, eligibility and intelligentsia? You have to move forward to achieve the goal you have set. Failure with effort is better than moderate success. Don't be afraid of wrong start in your life. Wrong here does not mean immoral path. Here, wrong starts means mistake in action. What matter is how you complete it. Like valor, fortitude is the second wheel of the chariot of life. You have courage, but if you don't have fortitude, then you are not ready or successful in stopping the velocity of your inner weaknesses. It is necessary to have patience with courage. Due to lack of patience, a person gets away from his goal by making mistakes in a hurry.
goes on the wrong path due to his internal disorder and he does not even realize it. If you have both valor and fortitude, you can lead a dignified and peaceful life. प्राचीन काल में युद्ध के समय रथ पर एक बड़ा ध्वज लगाया जाता था और उसके नीचे छोटा ध्वज जिसे पताका कहा जाता। रणभूमि में ये ध्वज और पताका का दृष्टिगोचर होना उस रथी के जीवित होने का प्रमाण होता था। आज हम विजय होने पर राष्ट्रध्वज फहराते हैं। श्री राम आगे जीवन रण के विजय रण का ध्वज और पताका के विषय में बताते हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। धर्मरथ के झंडे कपड़े के नहीं होते बल्कि सत्य के होते हैं और सील अच्छे चरित्र के। इसलिए जिसके पास इन दो गुणों में दृढ़ता है वह जीवन में हमेशा सुरक्षित और विजयी रहेगा। In ancient times, a big flag called dhwaja was put on the chariot at the time of war, and below it a small flag called pataka. As long as the flags were seen on the chariot in the battlefield, there were a sign of victory and the safety or welfare of the warrior. Today, we hoist the national flag on victory. Sri Ram further tells about the dhwaja and pataka of the victorious chariot of the battlefield of life. Satyasil dridha dhwaja pataka. The flags of the chariot of righteousness are not made of cloth but are of satya, truthfulness, and sila, good character. One who has firmness in these two qualities, therefore, will be ever safe and victorious in life. व्यक्ति के जीवन रथ का ध्वज है सत्य। सत्य अपने आप में एक विशाल शक्ति है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान बनाता है। लोग ऐसे व्यक्ति की बातों को गंभीरता से लेते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। जो लोग पल प्रतिपल सुविधानुसार असत्य का साथ लेने में नहीं चूकते, उनको पहचानना कठिन होता है। सत्य के प्रति दृढ़ रहना ही विजय या सफलता दिलाता है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयान येनाक्रम तैश्यो धृतकामा यत्र सत्यस्य परम निधानः। अर्थात अनंत सत्य की ही जय होती है, ना कि असत्य की। यही वह मार्ग है जिससे होकर आप्त काम, जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है, मानव जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सत्य की शक्ति इंसान को हर कठिन से कठिन परिस्थिति में बचाती है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते को राष्ट्रपटल पर लाने, उसका प्रचार करने में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वेदांत हमारे ग्रंथों में सत्य और असत्य की कई बातें दर्शाता है, जिसमें सत्य का प्रयोग सृष्टि का मूल तत्व माना जाता है, जिसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि असत्य
हमेशा गलत को दर्शाता है। कबीरदास जी ने कहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अर्थात इस जगत में सत्य के मार्ग पर चलने से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और ना ही झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप। सत्य वह शक्ति है जो आपको सम्मान, गौरव दिलाता है। व्यक्तित्व विकास की शुरुआत सत्य से होती है। अपने आप को सत्य की मोती से सजाएं, झूठ का नहीं। Truth is the dhwaja, a big flag of a person's life chariot. It is a great force in itself which makes the identity of the person's personality. People take such person's words seriously and trust him. It is difficult to recognize those who do not fail to take untruth along with them every moment. Staying firm towards the truth brings victory or success. It is said in Mundakopnisad, Satymev jayate nandtam satyen pantha vitto devayana येनाक्रम तैशयो धृत कामा यत्र सत्यस्य परम निधानव. It is truth that conquers and not falsehood. By truth was stretched out of the path of the journey of the gods, by which the sages winning their desire ascend there where truth has its supreme abode. The power of truth saves man in every difficult situation. Satyameva Jayate is the motto of our country, Bharat. Pandit Madan Mohan Malviya ji had an important role in bringing Satyameva Jayate to the national level and promoting it. Vedanta shows many things of truth and untruth in our text, in which the use of truth is considered to be the basic element of creation which cannot be changed, whereas false always denotes false. Kabir Das ji has said, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप. There is no greater penance in this world than walking on the path of truth. And there is no greater sin than telling a lie. Truth is the power that gives you respect, pride. Personality development begins with truth. Decorate yourself with the pearl of truth, not with a lie. सत्य के साथ ही इस विजय रथ पर जो छोटा पताका है वह व्यक्ति के सील को दर्शाता है. सील का अर्थ है सुचरित्र, सुखद आचरण, सद्व्यवहार, विनम्रता, मिलनसार होना. हमें अपनी बातों में मित्रवत और सत्य के साथ प्रसन्नचित्त होना चाहिए. हमारी बातें चापलूसी वाली नहीं होनी चाहिए. सत्य कटु होता है. आप सत्य बोलें, व्यक्त करें, परंतु प्यार से, जिससे दूसरे को कष्ट न पहुंचे. प्रेम की अभिव्यक्ति अन्य व्यक्तियों के लिए अच्छा रहेगा. यह प्रेम की शक्ति है. सत्य इस प्रकार कहना चाहिए कि वह व्यक्ति के मस्तिष्क और हृदय में हमेशा के लिए अंकित हो जाए. सत्य अगर प्रेम से कहा जाए तो वह अमूल्य है. सत्य और सील विजय चिन्ह है. इसलिए हमें सुखद आचरण और स्वभाव वाला होना चाहिए.
किसी के कार्य की पूरी सत्यता के साथ सराहना करना आपके शीलत्व को दर्शाता है। Good character, along with the truth, the small flag on this victorious chariot shows the good character of the person. Good character means to be good natured, pleasant conduct, good manners, humility, and sociable. We should be friendly in our words and happy with the truth. Our words should not be flattering. Truth is bitter. You speak the truth, express it, but with love, so that others don't suffer. Expression of love will be good for other person. This is the power of love. Truth should be said in such a way that it will be etched in the mind and heart of a person forever. Truths are priceless if told with love. Truth and good character are victory sign. Therefore, we should be of pleasant conduct and disposition. Appreciating someone works with full sincerity shows your modesty. अगले एपिसोड में रथ के 4 घोड़े और घोड़े को नियंत्रित करने वाले 3 लगाम की चर्चा करेंगे। तब तक आप इस चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। आप मेरे वीडियोस को टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल हमेशा ऑन रखें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलता रहे। धन्यवाद। In the next episode, we'll discuss the 4 horses of the chariot and the 3 ropes that control the horses. Till then, you all subscribe, like and share this channel, Management Spirituality. You can also watch my videos on Telegram channel. And yes, keep the notification bell always on so that you can get my upcoming videos. Thank you.